हे गाइज, वेलकम टू जेन्युइन स्टडी। माई सेल्फ घनश्याम। दोस्तों, ये मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, आप लोग को फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन मिल सके, जिसके लिए मैं हर एक सेक्शन का, चाहे वो स्टैटिक जीके हो या मैथ हो, रीजनिंग हो, सबका 1 बाय 1 मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, जो काफ़ी परफेक्ट प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, ये सेक्शनल प्रैक्टिस सेट है और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। और आप लोग पहले वीडियो को रोक रोक कर खुद से अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। इसमें टोटल 10 सवाल है। 10 में से आप लोग बताइए किसका कितना हुआ है। आइए पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे। नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। नल बी उसी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पहले से भरा हुआ है तो टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए। दोस्तों, मैथ का सवाल कभी भी करना हो तो पहले बढ़िया से समझ लीजिए। बढ़िया से समझ लेंगे तो बहुत जल्द कुछ ही सेकंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। देखिए इसमें दिया क्या है। ए टंकी जो है ना, ए नल जो है 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन बी उसी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, बी का एफिशिएंसी जो है ए से ज़्यादा है। टंकी का 3/4 भाग पहले से भरा हुआ है। 3/4 भाग का मतलब क्या हुआ, टोटल 4 भाग है टंकी, जिसमें से 3 भाग भरा हुआ है। तो पहले देखते हैं टंकी का कैपेसिटी कितना है, उसमें कितना लीटर पानी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी, एक कितना है 8 घंटा, बी 5 घंटा, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो टंकी का कैपेसिटी आ जाएगा। 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8×5 = 40 और 5×8 = 40। इसका मतलब क्या होगा, टंकी जो है ए जो है भर रहा है यानी प्लस का काम कर रहा है, बी जो है पानी निकाल रहा है यानी माइनस का काम कर रहा है। तो -8 है +5 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3 आएगा, यानी कि हर एक घंटे -3 लीटर खाली हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 40 लीटर। तो 3/4 भाग यहाँ पे है, तो 4 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 4 का वैल्यू 40 है, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 4 का वैल्यू 40 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, तो 3 का वैल्यू 30 हो जाएगा। तो इसमें बोला है कि 30 लीटर भरा हुआ है ना, तो इसी 30 लीटर को खाली करेगा ना, तो दोनों टंकी को एक साथ खोला जाए तो 1 घंटे में -3 लीटर यानी 3 लीटर खाली हो रहा है। तो 30 लीटर कितने घंटे में खाली होगा, 3 दहिया 30, यानी कि 10 घंटे में खाली होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। ये काफ़ी फेवरेट सवाल है और बिल्कुल ऐसा ही सचिवालय सहायक में पूछा जाता है। मैंने पेपर बढ़िया से देखा है, आप लोग भी देख लीजिएगा। इस चैनल पे आप लोग को प्रीवियस ईयर का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल कैसे होगा। 2000 रुपये की धनराशि पे 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर त्रैमासिक संयोजित होती हो। ठीक है ना, त्रैमासिक यानी क्वार्टरली। तो एक साल में 12 महीने में कितने त्रैमासिक होते हैं, 4 त्रैमासिक होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल 2000 दिया हुआ है। ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है, 12%। दोस्तों, रेट 12% दिया है, लेकिन ब्याज की दर त्रैमासिक संयोजित होती है लिखा है ना, तो जब भी त्रैमासिक संयोजित होगा ना, तो रेट में 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 4×3 = 12, तो रेट कितना हो जाएगा, 3%, क्योंकि त्रैमासिक ब्याज की दर लिया जाता है। और समय कितना है, टाइम 6 माह है ना, तो 6 माह में कितने त्रैमासिक होंगे,
6 माह में 2 त्रैमासिक होंगे ना, 2, तो टाइम 2 हो जाएगा, रेट 3 हो जाएगा। तो टाइम 2 है ना, तो 2 जब भी हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। 2 का क्या होता है, 2:1 होता है, और 3 का क्या होता है, 3:1 होता है। ये ट्रिक है। और 2 का कितना होता है, 2:1 होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, प्रिंसिपल कितना है, 2000 है ना, 2000, रेट 3% है, तो 100 से भाग दे देंगे 3%। ये 2 0 से 2 0 20 3 60 हो जाएगा। और फिर 60 का 3% निकाल लीजिए, 20 3 60, 20 25 100, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9/5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 8 40। ठीक है, यहाँ पे मैं इंक थोड़ा चेंज कर लूँ। तो इसमें 60 में क्या करेंगे, 2 वर्ष है ना टाइम, तो 2 से गुना कर लेंगे, तो 60 दूना 120, और फिर इस 1.8 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1.8 में 1 से गुना करेंगे तो 1.8 ही होगा। ठीक है, तो 120 और 1.8 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 121.8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन्हें समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कभी भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो ना, तो ऐसे ही निकालिएगा, 2:1। ठीक है, प्रिंसिपल में जो भी होगा रेट गुना करके निकाल लीजिएगा, जो आएगा उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। और जो प्रिंसिपल में, ठीक है, रेट जितना होगा उससे गुना कर जो आएगा उसमें एक बार और क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको देख लीजिएगा दोबारा, बिल्कुल आसान सवाल है। ये देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये बिहार सचिवालय सहायक में पूछा गया है पिछली बार, और ऐसा ही सवाल, ऐसा एक आध सवाल जरूर आएगा 100%। देखिए, यदि A/B बराबर 7/9, B/C बराबर 3/5 है, तो A/B/C का मान क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने का काफ़ी आसान तरीका है। अगर ऐसा कभी भी प्रश्न पूछे ना, तो हम ऑप्शन के माध्यम से करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, A/B है ना, तो A/B को A अनुपात हम लोग B लिख सकते हैं। A/B का मान कितना दिया हुआ है, 7/9, तो इसको 7:9 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर B/C दिया हुआ है ना, तो B/C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B/C लिख सकते हैं। और B/C को कितना दिया है, 3/5 दिया हुआ है, 3/5 को 3:5 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूछा है A/B/C का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो A/B, पहले इसे हम लोग देखेंगे, A/B। तो A/B का कितना दिया हुआ है, A/B का वैल्यू 7:9, तो इसमें 7:9 है, इसमें भी है, तो इसी में से कोई आंसर होगा, इसमें तो है नहीं C और D में। उसके बाद दिया है B/C का वैल्यू 3:5। ठीक है, तो A/B 7:9 है, और B/C को 3:5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, 3 25 15, तो 3:5 भी हो गया। ठीक है, तो आंसर तो आ गया ना हमारा। A/B का वैल्यू कितना है, 7:9 है, और B/C का वैल्यू कितना हुआ है, 3:5। तो 9 और 15 को 3 से कटाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 5 15, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, 7:9:15। बिल्कुल आसान है दोस्तों, ऐसे ही ऐसा सवाल कभी आए आप लोग ऑप्शन के माध्यम से कीजिएगा। ठीक है, ये 4 नंबर सवाल देखिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक कर खुद से कीजिए। ये बिल्कुल तीसरा सवाल जो भी किए हैं उसी के तरह है। तो ऐसा सवाल कभी भी आए अनुपात वाला, तो हम लोग क्या ट्रिक अपनाएंगे, गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन के माध्यम से इस सवाल को करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, A/B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3:4, C/B का 5:4, D/C
सी अनुपात डी का 10:9, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। तो गो थ्रू ऑप्शन के माध्यम से इसका आंसर निकालते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो ए अनुपात बी का मान कितना है 3:4। तो इसको काटने से पहले 3 आएगा, नहीं 4 आएगा, 4 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 4 आएगा। ठीक है, अब थोड़ा इंक में चेंज कर लूँ। अब सी अनुपात बी कितना है 5:4 है। ठीक है, सी अनुपात बी, तो सी अनुपात बी कितना है 5:4 है ना, तो 5 इसी में आएगा, 2 पच्चे, ठीक है, 2 पच्चे 10 और 2 चौका 8, ये 4 तो ऑलरेडी है ना। ठीक है, तो देखिए ए अनुपात बी कितना है 3:4 हो गया। सी अनुपात बी, तो सी का वैल्यू कितना है 5 है और बी का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे बी का वैल्यू जो 4 है ऑलरेडी, और सी का वैल्यू कितना है 2 पच्चे 10, सी का वैल्यू 5 है तो 5 भी है, आ गया ना। ए अनुपात बी 3:4 और फिर सी अनुपात बी, तो सी 5 है बी 4 है तो 5:4 आ गया। और यहाँ पे क्या फिर सी अनुपात डी कितना है 10:9 है, तो यहाँ पे सी अनुपात डी कितना है 10:9, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल देखकर दोस्तों एग्जाम में घबराना नहीं है, ऐसे ट्रिक से कर लेना है। ठीक है, ये देखिए काफ़ी बढ़िया सवाल है दोस्तों, मैंने काफ़ी सिलेक्टेड सवाल लिए हैं। आइए इसे देखते हैं, आप लोग पहले करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए 40% लोग चाय पीते हैं और 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं तथा 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग ना चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो आइए इसे करते हैं। देखिए 40% लोग क्या है चाय है, 2 तरह का मटेरियल है ना, तो दोनों को मिलाकर हम लोग करेंगे। 40% चाय है हो गया, और ये 50% जो है कॉफ़ी हो गया। ठीक है, और 10% लोग जो हैं, ये 10% क्या करते हैं चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं ना, तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 में से 10 गया 30 हो जाएगा ना, और ये 50 में से 10 गया 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 हो जाएगा, तो 40 10 50 और 30 10 40, तो 10% लोग दोनों पीते हैं, तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, और ये 40% चाय हो जाएगा, 50% कॉफ़ी हो जाएगा, और इन तीनों को जोड़कर 100 में से घटा लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 30 है, 30 + 10 + 40 बराबर 80 हो जाएगा। 80 में से 100 गया 20, तो 20% लोग जो हैं न चाय पीते हैं और न कॉफ़ी पीते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने में। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पप्पू को परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। पेपर का पूर्णांक कितना था बताइए। काफ़ी आसान सवाल है, देखिए ये ट्रिक से कैसे होगा। पप्पू को परीक्षा में पास होने के लिए कितना अंक चाहिए थे 36%, उसने कितना पाया 24% पाया। ठीक है, लेकिन वह 9 अंकों से फेल हो गया, तो यानी कि 24% पाया और इसमें और 9 अंक मिल गया होता ना, तो वह पास हो गया रहता। तो 36% पे पास होना है, 24% मिला और 9 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 9 अंक इस 24% में मिल गया रहता तो पास हो गया रहता। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया ना, 36% बराबर 24% + 9, ये दोनों पास पास हो गया। तो इसी को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 36% ये है, 36 में से 24 जो है इधर आएगा,
36 में से 24 जाएगा 12% हो जाएगा। 12% बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसलिए 1% बराबर कितना होगा 9/12 हो जाएगा। और इसीलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 25 चौका 100, 3 त्रिका 9, 25 तिहाई 75। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे आसान ट्रिक है ऐसे सवाल करने का। देखिए ये 7 नंबर सवाल करते हैं दोस्तों। एग्जाम में कभी घबराना नहीं है, आसानी से आराम से सवाल को पढ़िएगा, करिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस से डेली करते रहिए, अब आप बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको देखिए, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या देखिए, इस इधर कर लीजिए बॉयज, इधर कर लीजिए गर्ल्स। बॉयज गर्ल्स की संख्या का अनुपात कितना 3:2 है ना दोस्तों। इसको 3:2 को हम लोग 300 और 200 बना लेते हैं, 2 2 शून्य लगा देते हैं। फिर इसे काट देंगे ना दोनों जीरो को इधर, तो 3:2 हो जाएगा। तो 2 2 शून्य लगा देते हैं, इसे सॉल्व करने में आसानी होगी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों के अनुपात क्या है इतना हो गया। यदि 30% लड़के तो 300 का 30% कितना हो जाएगा दोस्तों। 300 का 30% 90 हो जाएगा। ठीक है, और 70 लड़कियां है 70%, 70% लड़कियां, तो 200 का 70% कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, किसी परीक्षा में बैठे तो यहाँ पे देखिए लड़कों की संख्या टोटल कितना है, लड़कों की संख्या टोटल 300 है, लड़कियों की टोटल संख्या 200 है। तो टोटल गांव वासियों की संख्या कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 30% यानी 90 लड़के बैठे और 70% 140 लड़कियां बैठी। तो बैठने वाले परीक्षा में और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 230 हो जाएगा, 140 में 90 जोड़ेंगे 230 हो जाएगा। ठीक है, तो 500 में से 230 घटा लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 में से 2 गया 2, 270 हो जाएगा। ठीक है, तो बैठने वाले और न बैठने वाले गाँव वासी की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, बैठते हैं 230 और नहीं बैठते हैं 270। तो इसी को काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 23:27 इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है, ऐसे ही आप लोग कीजिएगा, सब हो जाएगा। देखिए 8 नंबर सवाल, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। दोनों विषय में कितने पास हुए, तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक क्या है दोस्तों। 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, तो 52% फेल हुए तो पास कितना हुए 48%, प्लस 42% अंग्रेजी में फेल हुए। जब 42% फेल हुए तो पास कितने हुए 58% पास हुए। और 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए, तो 17% इन दोनों में फेल हुए, तो इन 17 को भी जोड़ लेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 8 8 16 और 16 7 कितना हो जाएगा 23 के 3 हाथ में 2, 5 4 9 1 10 2 12, 123% हुआ ना। तो 123% और टोटल कितना होता है 100 होता है। 123 में से 100% घटा लीजिए, कितना बचेगा 23%। तो दोनों विषयों में कितने पास हुए 23% विद्यार्थी पास हुए। ठीक है,
ऐसे सवाल आएंगे तो ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। एक बार और आप इसे देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। काफ़ी आसान है, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 52% हिंदी में फेल हुए ना, तो कितने पास हुए उसे लिख लीजिए। अंग्रेजी में इतना फेल हुए, 42% कितना पास हुए, 42% फेल तो पास इतना, और प्लस 17% को, इन तीनों को जोड़कर 100 से घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए ये समय, चाल और दूरी से आया हुआ है, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का सवाल है। एक मोटर गाड़ी किसी यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा में और शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करती है। यात्रा की दूरी क्या होगी, दूरी पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में पूरी करती है। चाल अलग अलग है, 2 चाल है। जब 2 चाल है तो औसत चाल निकाल लेंगे, ठीक है। औसत चाल, ठीक है। औसत चाल बराबर क्या होगा, फॉर्मूला 2xy बटे x, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, 2xy, ठीक है, ये ड्रॉ में, बटे x प्लस वाई, ठीक है। औसत चाल का फॉर्मूला ये आप लोग लिख लीजिए, काफ़ी ज़रूरी है, ऐसा सवाल कभी भी आएगा ना। औसत चाल पहले निकालिएगा। औसत चाल क्या होगा, 2xy बटे x प्लस वाई। 2 इंटू एक्स कितना है 4, वाई कितना है 60, एक्स कितना है 40, वाई 60 है, और x प्लस वाई 60 प्लस 40 100 हो जाएगा। इसको काट लीजिए तो औसत चाल कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा औसत चाल। और यात्रा की दूरी पूछा है तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है 48 है और समय 8 घंटे है। इसको गुना करिएगा तो 384 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 नंबर सवाल देखिए, ये भी काफ़ी फेवरेट सवाल है एग्जाम का। एक चोर 12 बजे कार चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया जाता है। कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा। दोस्तों 12 बजे चोरी करता है, 3 बजे पता चलता है और 60 के स्पीड से भागता है, तो 3 घंटा वो भाग चुका है। तो 3 घंटे में कितने किलोमीटर भाग जाएगा, 18, 180 किलोमीटर भाग जाएगा। और पुलिस का स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर घंटा, और चोर का 60 है, तो 80 में से 60 जाएगा 20, और 20 से 2 9 18, ठीक है, 0 0 2 9 18, ठीक है, यानी 9 घंटे में पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा सवाल आएगा कभी, ये काफ़ी सिंपल ट्रिक है, इसी तरह कीजिएगा, ठीक है। टोटल कितना भागा है और दोनों के चाल का अंतर से भाग दे देंगे, ठीक है, हो जाएगा। ये 10 सवाल हो गए दोस्तों। और ये होमवर्क का एक सवाल है दोस्तों, ये रीजनिंग का सवाल है, ये कैसे होगा आप लोग बताइएगा, इसका कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क्स है ना, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका फिर मैथ का आने 1-2 दिन में मैथ का दूसरा प्रैक्टिस सेट आ जाएगा और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आएगा दोस्तों। कुछ ही देर बाद संविधान का प्रैक्टिस सेट आएगा, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत से मैं संविधान से प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जिसमें 15-20 सवाल 25 सवाल होंगे, जो बिल्कुल सचिवालय सहायक और बिहार दरोगा लेवल में जो पूछा जाता है, काफ़ी बेहतरीन सवाल आएंगे, ठीक है। जो आपको संविधान से लगभग 12 से 15 सवाल पूछता है, वो आसानी से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।